नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल माँ भारती हिंदी मंच पर। विद्यार्थियों, आज ये स्टेट का दूसरा मॉडल पेपर हल करेंगे। एक मॉडल पेपर हम हल कर चुके हैं और आज ये दूसरा रहेगा। हिंदी, व्याकरण और हरियाणा जीके दोनों ही टॉपिक रहेंगे इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है? भारत की राजभाषा है। तो भारत की राजभाषा अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत सभी जानते हैं। हिंदी हो जाएगा। अ, ज, फ हिंदी की खालिस्तान ध्वनियाँ हैं। तो कौन सी हैं ये? मूल, दीर्घ, ह्रस्व या फिर आगत। तो ये जो जा, ओ, ज और फ ये जो ध्वनियाँ हैं ये आगत ध्वनियाँ हैं। आगत विदेशी भाषाओं से आई हुई हैं ध्वनियाँ। नेक्स्ट है, उसने 10वीं की खालिस्तान उत्तीर्ण कर ली। तो क्या आ जाएगा? इसने ये शुद्ध अशुद्ध पूछा यहाँ पे खालिस्तान के माध्यम से। देखिए, ये पै के नीचे री है, र है, नहीं आएगा परीक्षा। र को छोटी मात्रा नहीं आएगी, ये हो जाएगी परीक्षा। तो क्या हो जाएगा? उसने 10वीं की परीक्षा पास कर ली है। परीक्षा ऐसे लिखते हैं, छोटी मात्रा नहीं आती, बड़ी मात्रा आती है। अगला प्रश्न देखिए कि प्रत्येक का संधि छेद खालिस्तान है। तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा प्रति और एक। प्रति और एक। और संधि कौन सी हो जाएगी इसमें? यण संधि हो जाएगी, जो स्वर संधि का एक उपभेद है। आगे देखो, आँख का पर्यायवाची खालिस्तान नहीं है। तो आँख का पर्यायवाची नयन भी होता है, दृष्टि तो नहीं होता, चक्षु भी होता है और दृग भी होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? दृष्टि नहीं आएगा। आँख का पर्यायवाची दृष्टि नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, रातों रात का विग्रह होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? रात ही रात, प्रत्येक रात, रात ही रात में और केवल रात में। तो क्या हो जाएगा इसका? रात ही रात में, ये हो जाएगा इसका रातों रात का। और समास कौन सा बन जाएगा? समास बन जाएगा आपका अव्ययभाव। अव्ययभाव समास, जिसमें पहले पद की प्रधानता होती है और पहला पद उपसर्ग या अव्ययवाची होता है। अगला देखिए, अपना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो अपना हट, गलत, अपनत्व, अपनाया या अपना। तो इसमें अपनत्व हो जाएगा, अपनत्व, ठीक है ना, यह अपनापन भी हो जाएगा। आगे देखो, वर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? क्या वधू होगा, दूल्हा, पत्नी? तो क्या हो जाएगा? वर का स्त्रीलिंग वधू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क। अगला प्रश्न हमारे सामने, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो चिड़िए, चिड़िया, चिड़िए। तो ये हो जाएगा चिड़िया। जैसे बूढ़िया का बहुवचन बूढ़िया, ठीक है ना, इसी प्रकार से चिड़िया हो जाएगा इसका। आगे देखो कि रेखांकित का कारक बताइए। राम ने रावण को मारा, तो रावण को, इसमें कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसमें। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका? निश्चयवाचक सर्वनाम कि जैसे यह हमारा स्कूल है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगला है, हिंदी की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी, रोमन, फारसी या फिर देवनागरी। तो क्या हो जाएगी? आप सभी को ही पता होगा कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। जो गुरुमुखी है वो पंजाबी की है, रोमन जो है वो अंग्रेजी की है और जो फारसी है वो उर्दू की है। हिंदी की, संस्कृत की, इनकी क्या है? देवनागरी है। मुंह से बिना किसी रुकावट के
निकलने वाली ध्वनि को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ये स्वर कहलाता है, बिना किसी रुकावट के या स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है ना, तो इसमें स्वर हो जाएगा। आज खालिस्तान अध्ययन की परीक्षा है, तो क्या हो जाएगा, सामाजिक सामाजिक, तो ये सामाजिक हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, सामाजिक, ये ऑप्शन नंबर गए, ये सामाजिक है, ये सामाजिक है, और इसमें समाज और एक प्रत्यय से बना है ये, ठीक है ना, और इसमें प्रत्यय कौन सा है, तदित प्रत्यय है इसमें। मैंने 3 बातें बता दी इसमें। स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या हो जाएगा, स्व आगत, स आगत, स्वगत और सुआगत, तो इसका सुआगत हो जाएगा, ठीक है ना, सुआगत। संधि का बड़े गजब तरीके से जो है ना संधि के पाठ करवा रखे हैं सारे, कि क्या क्या ट्रिक होनी चाहिए और क्या उसके की पॉइंट हैं। जिस साथी ने नहीं देख वो चैनल पे जाके देख सकता है, अच्छे से करवा रखी है सारी संधि, उसके की पॉइंट, उसकी ट्रिक। तो इसमें सु प्लस आगत हो जाएगा इसका, ये वाला, और ये हो जाएगी यण संधि, जो कि किसका एग्जाम्पल है, स्वर संधि का। उपवन का पर्यायवाची है, तो उपवन का पर्यायवाची क्या है, वन नहीं है, जंगल भी नहीं है, सरोवर भी नहीं है, वाटिका हो जाएगा, वाटिका। सरोवर के हो जाएंगे तल, तालाब, ताल, तालाब, सर। जंगल के विटप, अरण्य, और वन, वन और जंगल तो खैर एक ही होते हैं। आगे देखिए, अनुभूति में खालिस्तान उपसर्ग है, तो ए, अन फिर हलंत है और अनु, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनुपसर्ग हो जाएगा इसमें, अनु और भूति। आगे देखो, राजकुमार समस्त पद का विग्रह कीजिए, तो राजकुमार का क्या हो जाएगा, राजा का कुमार, ठीक है ना, राजा का कुमार, और ये समास हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। लंबा से भाववाचक संज्ञा बनाइए, संज्ञा बनाइए, तो क्या हो जाएगा, लंबाई, ठीक है ना, लंबाई। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप बनाइए, तो क्या होगा गुणवान का, इसका हो जाएगा गुणवती। पंक्ति का बहुवचन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा बहुवचन पंक्तियाँ। राम ने चम्मच से खाना खाया, रेखांकित कारक का नाम बताइए, तो इसमें कारक हो जाएगा कर्ण कारक, ठीक है ना। अन्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण दीजिए, ये अभी हमने किया था, जैसे वो तो निश्चयवाचक का था, जैसे वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है। मैंने ढेर सारे अमरूद खाए, इसका रेखांकित विशेषण का भेद बताइए, तो क्या हो जाएगा, ढेर सारे। तो यहाँ कोई निश्चयवाचक नहीं दे रखा, निश्चित संख्या नहीं है। पहली बात तो ये हो जाएगी कि ये संख्यावाचक विशेषण रहेगा, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण रहेगा ये, ठीक है ना। बच्चे ने दूध पिया, इसे संयुक्त क्रिया बनाकर फिर से इसका वाक्य बनाइए। बच्चे ने दूध पिया, तो क्या हो जाएगा इसका, तो बच्चे के द्वारा दूध पिया गया, ये हो जाएगा इसका। आगे देखो, तो अगला प्रश्न इसने पूछा कि क्रिया का भेद बताइए। नेहा नहा रही है, तो अकर्मक, सकर्मक या द्विकर्मक, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी, इसमें कोई भी कर्म नहीं है। नेहा कर्ता हो गया, और नहा रही है क्या हो जाएगी, ये क्रिया है और अकर्मक क्रिया है ये। कुछ एक क्रियाएं अकर्मक होती हैं परमानेंट रूप से, जैसे दौड़ना, खेलना, हंसना, रोना, जागना, उठना, बैठना, सोना, उड़ना, तैरना, ठीक है ना, उदास होना, छींकना, खुश होना, ये सारी जो है अकर्मक क्रियाएं हैं। नहाना, ठीक है ना, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हम दिल्ली अवश्य जाएंगे, तो कौन सी क्रिया है, सामान्य, संयुक्त, पूर्वकालिक
या फिर सहायक। तो ये सहायक क्रिया हो जाएगी। सहायक क्रिया में जो है किसी काल का बोध होता है लगभग, ठीक है ना। तो जाएंगे, तो यहाँ पे भविष्यत काल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो क्या है, काल भेद बताइए। पिताजी आए थे, तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो आए थे तो भूतकाल की बात है, ये भूतकाल की बात है। आगे देखो, वाच्य भेद बताइए। तो वाच्य कि कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है। मुझसे क्रिकेट नहीं खेली जाती, तो मुझसे क्रिकेट नहीं खेली जाती कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। तो इसमें हो जाएगा कर्मवाच्य। क्रिकेट क्या है, इसमें कर्म है। पहली बात तो ये देखो कि भाववाच्य और कर्मवाच्य में की पहचान ये है कि जो कर्ता है उसके साथ या तो से मिलेगा आपको या फिर के द्वारा मिलेगा। तो इसे समझ जाना कि या तो ये कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। और फिर देखना आपको कि इसमें कहीं कर्म तो नहीं है, जैसे क्रिकेट कर्म है ये, ठीक है ना। ये वाच्य परिवर्तन का भी हमने जो है ना वीडियो बना रखा है अच्छे से, बहुत ही गजब तरीके से समझा रखा है। व्याकरण की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हो आप। तो यहाँ पे इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा ये। मैं सड़क पर गिर गया, इसमें कौन सा वाच्य है, तो देखो मैं, कर्ता मैं है, इसके साथ न तो क्या है, कोई से है, और न क्या है, द्वारा है। तो यहाँ पे कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से भी आप ट्रिक से काम चला सकते हो यदि पूरा व्याकरण नहीं पढ़ना चाहते तो। क्रिया विशेषण का भेद बताइए। मैं रोज खेलता हूँ, रोज का मतलब समझते होगी हर दिन, हर रोज। तो रीतिवाचक नहीं, कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा इसमें, रोज, कभी कभी, ठीक है ना, 2 दिन में, 3 दिन में, एक सप्ताह में। ये समय का बोध हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कालवाचक क्रिया विशेषण का भेद हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, उसे खालिस्तान खाने की आदत है। तो उसे क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी, ढेर सारा, यहाँ। तो क्या हो जाएगा इसमें, उसे जल्दी जल्दी खाने की आदत है। तो जल्दी जल्दी, और कौन सी क्रिया विशेषण है, तो ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद हो जाएगा। आगे देखो, मेरे और मोहन के सामने समस्या आ गई। इसमें छाटना है संबंध बोधक। तो संबंध बोधक कौन से होते हैं, ये देखो, मोहन के सामने, सामने, मेरे सामने, और एक ऑप्शन दे रखा है इसमें, ये देखो, के सामने, के सामने, ये वाला। तो क्या आ जाएगा इसमें, इसमें आ जाएगा मेरे और मोहन के सामने समस्या आ गई। तो के सामने इसमें क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। आगे है समुच्चय बोधक अव्यय छाटिए। समुच्चय बोधक वो थे संबंध बोधक। तो देखिए, नेहा और नीति का घर मेरे घर के पास है। तो और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें समुच्चय बोधक है और, जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों को जोड़ता है। तो और इसमें समुच्चय बोधक हो जाएगा। विस्मयादि बोधक का प्रकार बताइए। वाह, सुशील कुमार ने सिल्वर पदक जीत लिया है। तो क्या हो जाएगा इसका, वाह। तो ये हो जाएगा हर्ष बोधक, हर्ष बोधक, गय भाग हो जाएगा इसका। निम्न वाक्यों में कौन सा भावबोधक चिन्ह लगेगा। सचमुच मजा आ गया। तो इसमें शोक बोधक का मतलब दुख में प्रकट होने वाला, और ये हो जाएगा हर्ष बोधक, ये भी हर्ष बोधक हो जाएगा, खुशी का भाव, ठीक है ना। अब आगे है, रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार बताइए। मैं, मोनू और गोलू खेलेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सरल वाक्य।
ठीक है ना, जिसमें उद्देश्य और एक विधेय हो, एक उद्देश्य हो। वैसे उद्देश्य ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मैं, मोनू और गोलू, इसमें 3 उद्देश्य हो गए और विधेय खेलेंगे, ये एक है, तो सरल वाक्य हो जाएगा ये। यदि मैं कहता तो तुम आते, इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो सरल नहीं है, संयुक्त भी नहीं है, साधारण तो किसको बोलते हैं? सरल को ही बोलते हैं। इसमें मिश्रित वाक्य हो जाएगा। यदि मैं कहता तो तुम आते। क्या होता है मिश्रित वाक्य? जहाँ एक मुख्य उपवाक्य हो और उस पर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, तो वो कहलाता है मिश्रित उपवाक्य। अगला प्रश्न देखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। मोहन बिल्कुल नहीं जाएगा, तो विधानवाचक नहीं है, आज्ञावाचक भी नहीं है, इच्छावाचक भी नहीं है, ये हो जाएगा निषेधवाचक। जिस वाक्य में नहीं का बोध हो वो होगा निषेधवाचक। वह जाता तो काम बन जाता, तो कौन सा हो जाएगा? ये भी अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा संकेतवाचक। संकेतवाचक कौन सा होता है? जो एक कार्य पर, एक शर्त पर दूसरा कार्य अटका हुआ हो या उसकी शर्त पे आधारित हो, उसको बोलते हैं संकेतवाचक। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये भी संकेतवाचक है। वाक्य के पद में किस में त्रुटि है? त्रुटि मतलब गलती। आज आपका दर्शन हुआ, तो आपका, पहले तो ये देखो कि कुछ एक ऐसे होते हैं हिंदी व्याकरण में वाक्य जो परमानेंट बहुवचन में होते हैं। जैसे दर्शन, दर्शन है, प्राण है, समाचार है, होश है, केस, ये सारे किस में आते हैं? बहुवचन में आते हैं। तो आपका नहीं, यहाँ आपके आएगा, और हुआ नहीं हुए आएगा यहाँ पे, तो ये गलत है, हुआ गलत है। दर्शन, आपका और हुआ, ये दोनों आ जाएंगे, ये दोनों गलत है इसमें। अगला प्रश्न देखो क्या है। वह रथ चक्कर के पहिए के नीचे आ गया। रथ चक्कर, चक्र और पहिया एक ही चीज़ होता है, इनमें से एक आएगा कौन सा भी, ठीक है ना। तो कौन सा भी कर लो। तो इसमें गलती कौन सी है? के पहिए या फिर रथ चक्कर, क और ख दोनों में से कौन सा भी हो सकता है ये। रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? सुनो भाइयों, ड्रो मत, तो इसमें ये अर्ध विराम हो जाएगा, ख का ऑप्शन। गांधी जी ने कहा था खालिस्तान सत्य की जीत होती है, तो कहा था, ये डैश आ जाएगा इसमें, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क। अगला प्रश्न पूछ रहा है ये कि निम्नलिखित रंगीन क्रिया विशेषणों के भेद बताइए, कि जो ये हैं इनमें कौन सा क्रिया विशेषण है। तो पहला है चौकीदार अचानक चला गया। तो क्रिया विशेषण होता क्या है? जो कि जो क्रिया की विशेषता बताए। अब इसमें क्रिया है चला गया, अब इसकी विशेषता बता रहा है अचानक। भाई चौकीदार अचानक चला गया, चुपके से चला गया, एकदम चला गया, तो क्रिया की विशेषता ये ना कि चौकीदार की। तो क्या हो जाएगा इसमें? अचानक, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद है ये, ठीक है ना। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? रीतिवाचक, परिमाणवाचक और आपका स्थानवाचक और कालवाचक। तो यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है डॉक्टर देर से आया। अब देखो देर से आया, तो ये इसमें समय का बोध हो रहा है, ठीक है ना। देर से आया, जल्दी आया, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ नहीं भाई, ये भी देर से आया का मतलब क्या? यहाँ भी क्या है? रीतिवाचक में ही आएगा ये भी। तूफान कल आया था, तो कल आया था, अब ये समय का बोध हो रहा है। कल आया था, परसों था,
या फिर पिछली साल आया था, उस तारीख को आया था, जनवरी में, फरवरी में, ये तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगी। इतना तंग न करो, इतना, यहाँ पे परिमाण का बोध हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। राम पानी के भीतर बहुत देर तक डुबकी लगाए रहा, तो क्या हो जाएगा पानी के भीतर, तो यहाँ पे स्थानवाचक का बोध हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अभी अभी चांद निकला है, अभी अभी, तो इसमें भी समय का बोध है, तो ये हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। वह जोर जोर से बड़बड़ा रहा था, तभी मैंने उसे रोका, तो इसमें हो जाएगा जोर जोर से, धीरे धीरे से, चुपके से, ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण का हो जाएगा। उसके बाद राम लाल चुपके चुपके हंसता है, ये फिर क्रिया विशेषण का भेद हो जाएगा। तो दोस्तों ये हिंदी के कुछ प्रश्न थे। अब करेंगे हम हरियाणा जीके के प्रश्न। तो आइए देखिए कैसे प्रश्न हैं। तो दोस्तों हरियाणा जीके में आज चंडीगढ़ के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए अच्छी जानकारी मिलेगी यहाँ से। हरियाणा के प्रशासक कप्तान सिंह सोलंकी, ये तो अलग है, उनके सलाहकार परिमल राय हैं, ये पहले की बात है। चंडीगढ़ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सपना था कि भाई ये हमारी राजधानी बने। इसकी संरचना फ्रांसीसी वास्तुकार ले कार्बुजियस ने की थी। यह शिवालिक तलहटियों पहाड़ियों की तलहटे में स्थित है। चंडीगढ़ का नाम भारतीय देवी के नाम चंडी के नाम से निकला है। चंडीगढ़ का, हाँ ये हो गया, देवता चंडी शक्ति की देवी का गढ़ होने के कारण इसे चंडीगढ़ द ब्यूटीफुल सिटी कहा जाने लगा। आगे क्या है, एक इस शहर की आधारशिला 1952 ईस्वी में रखी गई थी। 1 नवंबर 1966 को पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन के बाद इसे पंजाब व हरियाणा की संयुक्त राजधानी घोषित कर दिया। 25 सितंबर 2005 का दिन चंडीगढ़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया था। चंडीगढ़ में कृषि योग्य भूमि बहुत कम है। चंडीगढ़ के विस्तार के लिए कृषि भूमि धीरे धीरे अधिग्रहित की जा रही है, क्योंकि काफ़ी विकास हो रहा है, उसके लिए भूमि चाहिए। और कृषि क्षेत्र में जो 1966 में जो है 5441 हेक्टेयर था, 2002-03 में घटकर 1400 हेक्टेयर रह गया। सिंचाई का प्रमुख मुख्य स्रोत प्रशासन द्वारा स्थापित गहरे बोर वाले ट्यूबवेल तथा किसानों द्वारा लगाए गए साधारण ट्यूबवेल हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है दोस्तों, इसको और देख लो। बॉलीवुड में प्रमुख हरियाणवी फिल्मी हस्तियाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक प्रश्न लगभग पूछा जाता है यहाँ से। तो सुनील दत्त हमारे हरियाणा से जो है कौन कौन रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो सुनील दत्त जो कि अभिनय क्षेत्र में थे, इनका जन्म स्थान रहा है यमुना नगर में, जो कि संजय दत्त के पिता थे। मनोज कुमार, ये भी अभिनय किया और निर्देशन निर्माण रोहतक जज्जर से थे ये। सतीश कौशिक अभिनय, निर्देशन और लेखन, ये गुड़गांव से हैं। सोनू निगम जो कि अच्छे गायक हैं, वो अभिनय भी था गायक भी, ये फरीदाबाद से। शशि रंजन अभिनय, निर्देशन, निर्माण, ये भिवानी से। राज तिलक अभिनय, निर्माण और ये पानीपत से हैं। वेद गांधी निर्माण यानी कि फिल्म निर्माण, और ये
यमुनानगर। सत्यन कप्पू चरित्र अभिनय रोहतक से। पूजा बत्रा अभिनय फरीदाबाद से। ऋचा शर्मा गायन में रोहतक से। अरविंद स्वामी निर्देशन रोहतक। मल्लिका शेरावत यह भी अभिनय में थी, ये सोनीपत से हैं। आगे है जसविंदर नरूला, ये रह गया था, ये गायन में है, ये भी रोहतक से है। हिमांशु मलिक ये अभिनय, ये अम्बाला। जूही चावला अभिनय रोहतक। रणदीप हुड्डा अभिनय रोहतक। ठीक है ना। आगे देखिए, अश्वनी चौधरी निर्माता निर्देशक, ये रोहतक से हैं। सुभाष घई, कई बार पूछा जा चुका भाई, 2-3 बार पूछा जा चुका है ये। तो सुभाष घई कहाँ से हैं? निर्माता निर्देशक है और ये रोहतक से हैं ये भी। टीपी अग्रवाल निर्माता निर्देशक है और सोनीपत से हैं। केपी कौशिक ये संगीतकार रहे हैं और रोहतक से हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। मिले जुले प्रश्न थे, अच्छा लेवल था प्रश्नों का, हिंदी के भी, और ये यहाँ से जो है एक प्रश्न उठता है हर बार। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अपने साथियों को क्लास शेयर ज़रूर करनी है। जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।